हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएससी पे। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन के ऊपर है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार मैं डेली 8 PM पे साइंस की लाता हूँ। 8 PM पे साइंस की वीडियो आती है, वो आप सभी लोगों के हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सभी लोग आज करते हैं इस वीडियो को। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के ऊपर। आज का पहला प्रश्न हमारा है, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो थर्मोकपल का किसका किया जाता है? थर्मोकपल का। दोस्त यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक क्या है? आवश्यक है जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, साथियों कहना चाहूँगा जब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सभी व्यूअर्स वीडियो पे जो भी लाइक कर दें, और जो भी इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, केन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है? तो सल्फाइड एस किसके लिए किया जाता है? सल्फाइड एस के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो जिप्सम रबड़। किसके लिए? जिप्सम रबड़, यानी वी यहाँ पर हो जाएगा जिप्सम रबड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एथिल अल्कोहल का आइसोमर है। एथिल अल्कोहल का आइसोमर है तो क्या है? डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर का है। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? तो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के कारण जो सिरके का स्वाद होता है, तीखा स्वाद होता है, कड़वा स्वाद होता है, वो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7 है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, यानी अधातु कौन सी जो तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन है। कौन सी है? ब्रोमीन। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल का। किसका? मिथाइल अल्कोहल का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। क्या हो जाता है? ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कांच क्या है? तो कांच क्या? 10 क्वेश्चन हमारा है 10वां, अतिशीतित तरल। क्या है? अतिशीतित तरल। बहुलक मिश्रण जैव अतिशीतित तरल, सूक्ष्म क्रिस्टलित ठोस। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है, अतिशीतित तरल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11, एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है? एप्सम लवण जो होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है? तो रेचक में होता है। किसमें होता है? रेचक में करते हैं। ए ऑप्शन होता है, ए ऑप्शन रेचक होता है, उसमें हम प्रयोग करते हैं इसका। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? यानी सबसे प्रबल अम्ल जो है वो कौन सा है? तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है एथेनॉल। क्या? एथेनॉल। शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है तो एथेनॉल प्राप्त होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, साथियों क्वेश्चन जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए जाते हैं वो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड होता है। हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड होता है जो किसी न किसी एग्जाम से उठाया जाता है। तो साथियों आप सभी लोग इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जीनान। जीनान गैस है वो यौगिक बनाती है, वी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती हैं। किसमें होती हैं? हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुगर में अल्कोहल के में रूपांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। शुगर में अल्कोहल की जो रूपांतरण की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 18, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। किसका?
सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरो ग्रीन हाउस गैस है, यानी जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 20, फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस तैयार करने में निम्नलिखित में किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थर्मोकपल का करते हैं। एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, थर्मोकपल का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या है? जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना, जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमारा है केन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है? तो केन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क किसके लिए किया जाता है? सल्फाइड अयस्क। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दो साथियों। अगला प्रश्न हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो जिप्सम लवण। क्या हो जाएगा यहाँ पर? जिप्सम लवण से बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 25, एथिल अल्कोहल का आइसोमर है, एथिल अल्कोहल का आइसोमर है, तो क्या है? डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सिरके का तिक्त ब्रुक्त किसके कारण? एसिटिक एसिड। ये प्रश्न रिपीटेड है, एसिटिक एसिड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाले धातु तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एथेनॉल विकृत करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल का। साथियों किसका? मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो फ्लोरीन। कौन सी है? फ्लोरीन गैस सबसे अधिक अभिक्रियाशील गैस है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कांच क्या है? अतिशीतित तरल। कांच जो है अतिशीतित तरल है। साथियों कांच जो है अतिशीतित तरल है। आज का वीडियो सीसा लेड संचायक बैटरी में आवेशिक होने पर क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीसा पेंसिल लेड पेंसिल में होता है, तो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 33 है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? साबुन तैयार करने के लिए किसके साथ कास्टिक सोडा का उबाला जाता है? तो वसा के साथ उबाला जाता है। किसके साथ? वसा के साथ। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 34, 33 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 34 क्वेश्चन हमारा है सीसा पेंसिल के निर्माण के किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, यानी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सक्रियत आपक उपचार को क्या कहते हैं? तो जैविक उपचार। किसको कहते हैं? जैविक उपचार, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 36। साथियों 36 क्वेश्चन हमारा है सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत, सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो 0% होता है। कितना? 0% होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 37, अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है, अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है, तो क्या है? यूरिया। अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है। ए ऑप्शन यूरिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यूरिया होता है नाइट्रोजनी उर्वरक। क्या होता है? नाइट्रोजनी उर्वरक, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में कौन सा उर्वरक नहीं है? निम्न में कौन सा उर्वरक नहीं है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित धातुओं में कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर को वायु प्रदूषण कर देती है? तो सीसा जो होती है वो प्रदूषण करती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 41 है। साथियों यहाँ पर 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कितने? 40 क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक जरूर करें, एक लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोगों के लिए मैं डेली 8 PM पे वीडियो लाता हूँ, तो आप सभी लोग डेली 8 PM पे आ जाएँ।
इस वीडियो में 41 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है? तो चूने का सुपरफॉस्फेट में नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 43 है, सामान्य उर्वरकों में जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 44, निम्न में विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? तो फ्यूरान। कौन सा है? फ्यूरान है। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, उर्वरक के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम। कौन सा तत्व लाया जाता है? पोटेशियम लाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में वह कौन सा तत्व है जिसके वाणिज्यिक उर्वरक को पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? तो सिलिकॉन। किसकी? सिलिकॉन की सबसे कम होती है। तो 46 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। 47 हमारा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाइट्रोजन। क्या है? सी ऑप्शन, नाइट्रोजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है? तो क्या है? यूरिया। क्या है? यूरिया। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन हमारा है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम क्यूरी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेडियो धर्मिता किसका विखंडन है? रेडियो धर्मिता जो है किसका अवखंडन या विखंडन है? तो नाभिकीय व न्यूक्लियस का विखंडन है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट हो जाता है। आज की श्रृंखला समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर लाइक करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।